कुदरत का एक नियम है, जिस चीज की हमें जरूरत नहीं होती उसे कुदरत हमसे छीन लेती है और जिस चीज की हमें जरूरत होती है कुदरत उसे हमें दे देती है। कुदरत का एक और नियम है नेचुरल सिलेक्शन, यानी कुदरत में अपनी पीढ़ी को केवल वही आगे बढ़ा सकता है जो कुदरत में मौजूद विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को जिंदा रखने में काबिल हो। पीढ़ी दर पीढ़ी कुदरत का ये खेल चलता रहता है, जिसे हम क्रमिक विकास यानी एवोल्यूशन कहते हैं। आजम इंसान इस धरती के सबसे बुद्धिमान जीवों में से एक हैं और अभी तक कुदरत में अपने अस्तित्व को बचाए हुए हैं। इसका सिर्फ एक ही कारण है कि हमने कुदरत की हर उस विषम परिस्थिति से लड़ना सीखा जो हमारे अस्तित्व के लिए खतरा हो। आज भी हमारे अंदर वो खूबी मौजूद हैं जो कभी कुदरत की विषम परिस्थितियों को झेलने के लिए हमारे पूर्वजों में हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे क्रमिक विकास के चलते हम अपनी उन शक्तियों को खोते जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर। स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज भले ही हम चार दीवारों के अंदर घरों में बेखटक रहते हैं, लेकिन कभी हमारे पूर्वज जंगलों में रहकर अपना जीवन व्यतीत किया करते थे। और जैसा कि हम जानते हैं कि जंगलों में अपने आप को बचा पाना हमारे पूर्वजों के लिए कोई आसान काम नहीं था। जंगलों में रहते समय हमारे पूर्वजों को हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता था। हर छोटी से छोटी आहट को ध्यान से सुनना होता था, नहीं तो कोई शिकारी जीव पलक झपकते ही उनका काम तमाम कर सकता था। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि प्रत्येक जानवर अपने कानों को हिला सकता है। दरअसल जानवर अपने कानों को हिलाकर उनकी ओर आने वाली आवाज को सेंस करते हैं ताकि वे आने वाले खतरे को भांप सकें। कभी जंगलों में रहते समय हमारे पूर्वजों के कान भी इसी तरह से हिला करते थे और वो छोटी से छोटी आहट को सुनकर चौकन्ने हो जाते थे और वे अपने आप को आने वाले खतरे से बचा लेते थे। लेकिन आज हम इंसानों से कुदरत ने ये शक्ति छीन ली है। आज हम इंसानों के कान नहीं हिलते, क्योंकि आज हम जंगलों से बहुत दूर गांव तथा शहरों में रहते हैं, जहां किसी भी जंगली जानवर के हम पर हमला करने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए अब हमें ऐसे अचानक हुए हमले की आहट को सुनने की कोई जरूरत नहीं है। और जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि जिस चीज की हमें जरूरत नहीं होती उसे कुदरत हमसे छीन लेती है और इसी वजह से हमारे कानों ने हिलना बंद कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास कानों को हिला सकने वाली मांसपेशियां है ही नहीं। वैज्ञानिकों ने जब इंसानी कानों की जांच की तो पाया कि जब भी कोई आवाज हमारे कानों में आती है तो कभी कभार हमारे कानों की मांसपेशियां कानों को हिलाने के लिए हरकत करती हैं, लेकिन लंबे समय से उनका उपयोग न होने के कारण वो कमजोर हो चुकी हैं। इसीलिए वे केवल थोड़ी सी ही हरकत कर पाती हैं, जो कानों को हिलाने के लिए पर्याप्त मूवमेंट नहीं है। अगर आपने कभी गौर किया हो तो ज्यादा देर तक पानी में नहाने या रहने पर आपके हाथ और पैरों की खाल कुछ इस तरह से सिकुड़ सी जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? और सिर्फ हाथ और पैरों की ही खाल क्यों सिकुड़ती है? आपके चेहरे की खाल क्यों नहीं सिकुड़ती? तो इसका जवाब है कि ये भी कुदरत की दी हुई एक शक्ति ही है, जो आज भी हम इंसानों के पास है, भले ही आज हम इस शक्ति का उपयोग नहीं करते। दरअसल पहले के समय में जब हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे तो चलने और पेड़ों पर लटकने के लिए या पेड़ की डाल को पकड़कर बैठने के लिए ग्रिप की जरूरत होती थी। लेकिन जब बारिश होती तो फिसलन बढ़ जाती, जिस वजह से हमारे पूर्वजों की पकड़ कमजोर पड़ जाती। बारिश के कारण फिसलन की वजह से हमारे पूर्वजों के चलने या डालियों को पकड़ने की ग्रिप कमजोर ना पड़े, इसलिए कुदरत ने उनमें ये शक्ति दे दी कि पानी उनकी झुर्रियों में होते हुए निकल जाए, लेकिन उनकी पकड़ कमजोर ना पड़े। दोस्तों, आप अपने हाथ को इस तरह से सीधा करके अपने अंगूठे और हाथ की सबसे छोटी उंगली को इस तरह से एक दूसरे से मिलाएं और उसके बाद अपने हाथ को कुछ इस तरह से मोड़ें। अब देखें कि क्या आपके हाथ में इस तरह की मांसपेशी उभर कर दिखती है या नहीं। अगर इस मांसपेशी का उभार दिखाई देता है तो मुबारक हो, आपके पास अपने पूर्वजों की एक और शक्ति मौजूद है। और अगर आपके हाथ में ये मांसपेशी मौजूद ही नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज हमें इस मांसपेशी की जरूरत भी नहीं है। दरअसल जब हमारे पूर्वज जंगलों में पेड़ों पर उछल कूद किया करते थे तब डालियों से लटकने के लिए उन्हें मजबूत मांसपेशी की जरूरत पड़ती और यही मांसपेशी उन्हें पेड़ों से लटकने में मदद करती। उस समय हमारे पूर्वजों की ये मांसपेशी बहुत मजबूत हुआ करती थी, लेकिन फिर हमारे पूर्वजों ने पेड़ों पर रहना बंद कर दिया, जिस वजह से आज ये मांसपेशी कमजोर पड़ चुकी है और बहुत से लोगों में से तो ये मांसपेशी गायब भी हो चुकी है और रहे बचे लोगों में भी भविष्य में ये मांसपेशी गायब हो जाएगी। हमारे नजदीकी रिश्तेदार चिंपैंजी और गोरिल्ला में ये मांसपेशी बहुत मजबूत होती है। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि इस प्रकृति में जितने भी जीव या जानवर हैं, चाहे वो खुरों वाले हों या पंजों वाले,
सबके चारों पैर एक समान होते हैं, लेकिन हम इंसानों के हाथ और पैर एक जैसे नहीं होते, जबकि बंदर भी अपने पैरों से वैसे ही चीजें पकड़ सकते हैं जैसे अपने हाथों से पकड़ते हैं। कुदरत ने हाथ और पैरों में ये भिन्नता सिर्फ इंसानों में ही दी, क्योंकि इंसानी एकमात्र ऐसा प्राणी है जो सिर्फ अपने पैरों पर चलता है। जब हमारे पूर्वजों ने अपने पैरों पर चलना नहीं सीखा था, तब उनके भी चारों हाथ पैर एक जैसे ही थे। लेकिन जब हमारे पूर्वज अपने पैरों पर चलने लगे, तब पैर की उंगलियों का कोई काम नहीं रहा, क्योंकि उस समय हमारे पूर्वज अपने हाथों का ही इस्तेमाल करते थे चीजों को पकड़ने के लिए। और धीरे धीरे पैरों की उंगलियां छोटी होती गईं और पैरों पर पूरे शरीर का भार सहन करने के लिए पैर के आगे का भाग यानी तलवे चौड़े होते गए। और इंसानों का ये क्रमिक विकास यही नहीं रुकने वाला, क्योंकि आज भी हम अपने पैरों की उंगलियों का कोई इस्तेमाल नहीं करते। तो भविष्य में इंसानों के पैरों की उंगलियां पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी और भविष्य के इंसानों के पैर कुछ इस तरह के दिखेंगे। एक बार इस छोटे बेबी की इस वीडियो को देखिए। इसमें बच्चे के नीचे से जैसे ही सहारा हटा लिया जाता है तो बच्चे को ऐसा लगता है कि वो नीचे गिर रहा है, इसलिए वो अपनी बाहें फैला देता है और फिर अपने आप को भींच लेता है। इसे मोरो रिफ्लेक्स कहते हैं। उसके बाद बच्चे के हाथ में अपनी उंगली दीजिए, देखिए क्या होता है। बच्चा आपके हाथ की उंगली को इस तरह से पकड़ लेगा कि आप अपनी उंगली को ऊपर उठाओगे तो बच्चा आपकी उंगली को पकड़कर अपने पूरे भार को उठा लेगा। इतने छोटे बच्चे के लिए इतनी मजबूत पकड़ बना पाना एक अचरज की बात है, क्योंकि बच्चे की मांसपेशियां अभी इतनी मजबूत नहीं हैं कि वो इतनी मजबूत पकड़ बना सके। लेकिन फिर भी छोटे बेबी की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि वो अपना संपूर्ण भार उठा सके। इसे पामर ग्रिप्स रिफ्लेक्स कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चों में ऐसे रिफ्लेक्स कहां से आते हैं? दरअसल ये शक्ति भी हमारे पूर्वजों की ही है। जब हमारे पूर्वज जंगलों में पेड़ों पर रहते थे, तब उनके बच्चे अपनी माँ की खाल से या पेड़ की डाली से चिपकते थे। वे वहीं रहते और वहीं सोते। जब बच्चे की पकड़ ढीली होती तो माँ नींद में भी बच्चे को बाहें फैलाकर पकड़ लेती और उसे भींच लेती। यहाँ मोरो रिफ्लेक्स काम आते हैं। जब हमारे पूर्वजों के बच्चे एक डाली से दूसरी डाली पर छलांग लगाकर डालियों को पकड़ते थे तो उन्हें गिरने से बचाने के लिए पामर ग्रिप्स रिफ्लेक्स काम आते थे। आज इन्हीं रिफ्लेक्स की वजह से बंदर पेड़ों पर उछल कूद करते हैं, लेकिन आज हम इंसानों में इन रिफ्लेक्स की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ मात्रा में ये रिफ्लेक्स आज भी हमारे शरीर में मौजूद हैं। इंसानों में क्रमिक विकास के चलते कुछ शक्तियां बढ़ी हैं तो कुछ शक्तियां कम हुई हैं, लेकिन क्रमिक विकास कभी नहीं रुका। आपने जानवरों और इंसानों में एक चीज गौर की होगी, वो है भौं यानी आईब्रो। इंसानों की आईब्रो जानवरों से बहुत ज्यादा घनी होती हैं। जानवरों में इतनी घनी आईब्रो नहीं पाई जाती। अब क्योंकि हम इंसान सीधे खड़े होकर चलते हैं, तो ऐसे में हमारी आंखों में बारिश का पानी या पसीना जा सकता है, और बारिश के पानी या पसीने से आंखों को बचाने के लिए ही कुदरत ने हमारी आईब्रोज को इतना घना विकसित किया है। एक बार आप इंसानी कान के इस भाग को देखिए, जो कि थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है। दरअसल कान के इस मुड़े हुए भाग का आज कोई उपयोग नहीं है, लेकिन जब हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे, तब बहुत दूर से आने वाली आवाज कान के इस मुड़े हुए भाग से टकराकर कान के अंदर जाती थी। लेकिन आज हम दूर की आवाजों को सुनना ही नहीं चाहते। आज तो हम केवल नजदीक की आवाजों पर ही ध्यान देते हैं। कुछ थोड़ी सी ही दूर मौजूद किसी व्यक्ति से बात करने के लिए हम वॉकी टॉकी या मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि भविष्य में क्रमिक विकास के चलते इंसानों के कान खत्म हो जाएंगे और कानों की जगह पर सुनने के लिए केवल होल बने रह जाएंगे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि कुदरत का एक और नियम है, नेचुरल सिलेक्शन। लेकिन क्या आज के समय में हम मनुष्य कुदरत के नेचुरल सिलेक्शन वाले नियम का पालन करते हैं? कुदरत का ये नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है और इवोल्यूशन में इसका क्या रोल है, पहले इसको समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कुदरत में अपनी पीढ़ी को केवल वही आगे बढ़ा सकता है जो कुदरत में मौजूद विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को जिंदा रखने में काबिल हो। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि कुदरत में अलग अलग रंगों की टिड्डियां हैं। कुछ टिड्डियां हरे रंग की हैं, तो कुछ पीले की हैं, तो कुछ अन्य रंगों की हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि पक्षी टिड्डियों को खाते हैं, अब इन रंग बिरंगी टिड्डियों में से सबसे ज्यादा बचने के चांसेज किस रंग की टिड्डियों के होंगे? यहाँ पर एडवांटेज तो हरे रंग की टिड्डियों को ही मिलेगा, क्योंकि हरी घास या हरी फसलों में हरे रंग की टिड्डियां आसानी से छिपकर पक्षियों को चकमा दे सकती हैं। लेकिन इसके उलट हरी घास या हरी फसलों में अन्य रंग की टिड्डियों के छिपने की संभावना ना के बराबर है। हरे रंग की टिड्डियों को छोड़कर बाकी सभी रंगों की टिड्डियां पक्षियों को आसानी से नजर आएंगी और पक्षी उन सभी को खा जाएंगे।
कहने का मतलब ये है कि हरे रंग की टिड्डियों में इस विषम परिस्थिति में भी अपने आप को जिंदा रखने की काबिलियत है। तो हरे रंग की टिड्डियां अपनी पीढ़ियों को आगे बढ़ाती जाएंगी और बाकी अन्य रंगों की टिड्डियां विलुप्त हो जाएंगी। इसी तरह से गिरगिट माहौल के हिसाब से अपने रंग को बदल लेता है और उसकी यही खूबी उसे जिंदा रखने में मदद करती है। इसी को कुदरत का नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। आज हम अपने आसपास जितनी भी प्रजातियां देखते हैं उन सभी में कुदरत की विषम परिस्थितियों से जूझने की कोई न कोई काबिलियत जरूर होती है। इसीलिए तो ये सभी प्रजातियां अपने अस्तित्व को आज तक बचाकर रख पाने में सफल हो पाई हैं। अगर हम खुद इंसानों की ही बात करें तो हमने भी अपनी दिमागी शक्ति की मदद से आइस एज जैसी भीषण विषम परिस्थिति का सामना किया था, जिसमें न जाने कितनी ही प्रजातियां विलुप्त हो गई थीं। अगर हमारे पूर्वज जंगलों में तेज नहीं दौड़ते या चौकन्ने नहीं रहते तो शायद आज इंसानियत का अस्तित्व भी नहीं होता। आपने गौर किया होगा कि जब आप रोज अपने खुद के बिस्तर पर सोएं तो आपको आसानी से नींद आ जाती है, लेकिन कभी आप अपने रिश्तेदार के घर या अन्य किसी जगह पर सोने का प्रयास करें तो आपको उतनी अच्छी तरह से नींद नहीं आती। कारण है कि जब हमारे पूर्वज गुफाओं में रहते थे तो वे गुफा के दरवाजे को तो बंद कर लेते थे, लेकिन सांप और बिच्छुओं का डर उन्हें फिर भी सताता रहता। इस वजह से वे चौकन्ने रहकर सोते। कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में भी वही चीजें आज भी मौजूद हैं। शायद इसीलिए हमें अपने खुद के बिस्तर को छोड़ किसी अनजान जगह पर इतनी अच्छी नींद नहीं आती। मैं एक बार फिर से उसी सवाल को दोहराना चाहूंगा कि क्या हम आज भी उतने ही मजबूत हैं कि कुदरत के नेचुरल सिलेक्शन वाले नियम में फिट बैठ पाएं, या आज हम कमजोर हो चुके हैं और किसी दिन कुदरत का नेचुरल सिलेक्शन वाला नियम हमें प्रकृति से एलिमिनेट कर देगा। अगर हम दिमागी तौर पर बात करें तो हम अपनी बुद्धि की सहायता से कुदरत की विषम परिस्थितियों को हरा सकते हैं, लेकिन शायद हम शारीरिक शक्ति के आधार पर इतने मजबूत नहीं रहे कि अचानक आई कुदरत की किसी भीषण परिस्थिति का सामना कर पाएं। क्योंकि आज हमें लंबी दूरी ट्रेवल करने के लिए अपने पैरों की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि हम मोटर व्हीकल का उपयोग करते हैं। आज खाने को चबाने के लिए हमारे दांतों को ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा खाना इतना लजीज और सॉफ्ट होता है कि नाम मात्र प्रयास में ही हम खाने को चबा सकते हैं। अब भले ही हम हर रोज ब्रश क्यों ना करें, लेकिन फिर भी हमारे दांत कमजोर होते जा रहे हैं। पहले के समय में हमें बीमारियों से ठीक होने के लिए शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर ही निर्भर होना पड़ता था, लेकिन आज हम हल्के से जुकाम और दर्द में ही मेडिसिन का सहारा लेते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है। आज हमारे पास दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, फिर भी हमारी आंखों पर चश्मे लगे हुए हैं। आज हमारे पास दुनिया का हर सुख है, फिर भी हम डिप्रेशन में रहते हैं। आज हम खाना खाते तो हैं, लेकिन उसे पचाने का प्रयास नहीं करते और हम दिन प्रतिदिन मोटे होते जा रहे हैं, जिससे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और अन्य तरह की बीमारियां शरीर में अपना घर करने लगी हैं। हमारे कानों के सुनने की क्षमता हमारे पूर्वजों के कानों की अपेक्षा बहुत कम हो चुकी है। आज ज्यादातर महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी की बजाय सिजेरियन डिलीवरी हो रही है। आज हमारा शरीर अधिक ठंड या अधिक गर्मी को सहन नहीं कर पाता। ठंड में तो न जाने हम कितने ही जोड़ी कपड़े पहनकर ठंड से बचते हैं। क्या ठंड से बचने के लिए आपने किसी जानवर को इस तरह के काम करते हुए देखा है? और वहीं गर्मी से बचने के लिए हम एसी, कूलर, पंखे इत्यादि का उपयोग करते हैं। आज हमारे शरीर को आराम देने के लिए हमारे पास रोबोट्स हैं। क्या भविष्य में हमारे शरीर को कोई काम करने की जरूरत पड़ेगी? आज हम अपनी बुद्धि के दम पर प्रकृति के सभी संसाधनों पर अपना कब्जा जमाए बैठे हैं और सभी जानवरों को अपने इशारे पर नचा रहे हैं, लेकिन शारीरिक तौर पर हम कितने मजबूत हैं? क्रमिक विकास ना तो कभी रुका है और ना ही कभी रुकेगा। हम मनुष्य सबसे ज्यादा अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, इसीलिए तो आने वाली पीढ़ियां हमसे ज्यादा बुद्धिमान होंगी। आप आजकल के बच्चों को ही देख लीजिए, जो कि पहले के बच्चों के मुकाबले ज्यादा बुद्धिमान हैं। लेकिन भविष्य में मानवों में होने वाले क्रमिक विकास में दिमाग को छोड़कर मानव शरीर का किस तरह का विकास होने वाला है? क्योंकि क्रमिक विकास में कुदरत का तो नियम ही यही है कि जिस चीज की हमें जरूरत होती है तो कुदरत उसे हमें दे देती है, और जिस चीज की हमें जरूरत नहीं होती तो कुदरत उसे हमसे छीन लेती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि आज हम इंसानों के पास हर वो सुविधा है जिसकी वजह से हमें कुदरत की शक्तियों की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो क्या ऐसे में कुदरत हमसे अपनी शक्तियों को वापस नहीं छीन सकती? ये सोचकर ही मेरा दिल कांप जाता है कि भविष्य में इंसानों का क्रमिक विकास कैसा होने वाला है। क्या कुदरत में अचानक पैदा हुई किसी विषम परिस्थिति को भविष्य के इंसान झेलकर कुदरत के नेचुरल सिलेक्शन वाले नियम को पार कर पाएंगे, या भविष्य में नेचुरल सिलेक्शन के कारण मानव प्रजाति पृथ्वी से पूरी तरह विलुप्त हो जाएगी?
तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपने इस वीडियो को देखने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला, उसके लिए धन्यवाद। अगर आप चाहो तो ऐसे ही वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।